Hi students, so in this video we are going to do the third part of the chapter Glimpses of India. हमने फर्स्ट पार्ट किया जिसमें गोवा के बेकर्स के बारे में था। जो दूसरा पार्ट था वो कुर्ग, एक जो प्लेस है हमारे इंडिया में कर्नाटका के पास, उसकी ब्यूटी के बारे में था कि आप वहाँ क्या क्या देखने को आपको वहाँ मिलेगा। अभी जो थर्ड है वो है टी फ्रॉम असम। असम की जो चाय होती है वो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है, तो उसके बारे में ये चैप्टर है। लेट्स सी कि जो हमारा ऑथर है वो इसमें किस तरीके से वहाँ की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ये जो है ये अरूप दत्ता ने चैप्टर लिखा है, यहाँ पे उनकी एक पिक्चर हम देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर's क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली। अब प्रांजल नाम की एक लड़की है, वो आसाम में रहती है और राजवीर जो है वो उसका क्लासमेट है, दिल्ली के अंदर स्कूल है जो उनका। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन। प्रांजल के जो पापा हैं वो टी गार्डन के मैनेजर हैं अपर आसाम के अंदर। तो प्रांजल ने क्या किया, इनवाइट किया अपने फ्रेंड राजवीर को समर वेकेशंस के टाइम में उसके घर आने के लिए और वहां उनका जो असम है उसको देखने के लिए। चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। अब एक जो विक्रेता, वेंडर होता है विक्रेता, सेल्समैन, वो बहुत जोर जोर से आवाज लगा रहा है चाय गरम चाय गरम। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब। अब वो जो वेंडर है वो उनकी विंडो पे आता है और उनसे पूछता है कि आप चाय पियेंगे। गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड। प्रांजल कहती है कि मुझे 2 कप दीजिए। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। वो लोग एक घूंट लेते हैं उसमें से। स्टीमिंग हॉट लिक्विड मींस भाप निकल रही है उस हॉट लिक्विड में से, उस तरल पदार्थ में से जो कि चाय है। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू। मतलब ऑलमोस्ट सभी जने उनके जो कंपार्टमेंट में थे, उनके जो बोगी में थे, वो सभी चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वो कहते हैं कि क्या आपको मालूम है कि 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय के कप पूरे विश्व में हर दिन पिए जाते हैं। राजवीर सेड, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली अ वेरी पॉपुलर। ये राजवीर बोलता है तो जो प्रांजल होती है वो बहुत ज्यादा एक्सक्लेम हो जाती है, आश्चर्य में पड़ जाती है और कहती है कि जो चाय है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर। The train pulled out of the station. अब ट्रेन वहां से चल पड़ती है। प्रांजल buried his nose in his detective book again. अब प्रांजल वापस से जो अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ रही होती है पढ़ने लग जाती है। राजवीर too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. राजवीर जो है उसका दोस्त, वो भी डिटेक्टिव स्टोरीज का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन है, मतलब उसे बहुत ज्यादा पसंद है वो स्टोरीज। पर इस समय वो ज्यादा इच्छुक किस चीज के लिए है, ब्यूटीफुल सीनरी, जो असम की उसे सुंदर बाहर सीनरी देखने को मिल रही है उसे देखने में वो ज्यादा इंटरेस्टेड है। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने इतनी हरियाली पहले कभी भी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशेस। अब जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स थी वो आगे जाके टी बुशेस मतलब जो चाय की बुशेस थी, इस तरीके की होते हैं, जो चाय की प्लांटेशन होती है वो हम इस फोटो में देख सकते हैं, इस तरीके की होती हैं। जो ये जो पैडी फील्ड्स होती हैं उधर से हम आगे की तरफ देखें तो इस तरीके की टी बुशेस लगी हुई थी जो कि राजवीर को ट्रेन में से दिख रही थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल व्यू वहां से देखने को मिल रहा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अब उन जो वुडेड हिल्स थी उनके आगे अगर हम देखें तो टी बुशेस के अलावा वहां पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। जहां तक आप देख सकते थे वहां चाय ही चाय की खेती उन्हें देखने को मिल रही थी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. तो यहाँ पे हमारे जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे, dwarfing means होता है छोटा, छोटे छोटे जो चाय के प्लांट हैं वहां पे बहुत बड़े बड़े ट्रीज और शेड ट्रीज भी हैं। उनके बीच में हम किन्हें देख सकते हैं, ऑर्डरली रोज हैं। ऊपर जो हमने एक फोटो देखी थी लाइक दिस, ये जो है कुछ ऑर्डरली रोज हैं, बिल्कुल एक ऑर्डर में कुछ रोज बनी हुई है और इनके अंदर जो ये डॉल्स हैं, डॉल्स के जैसे क्रिएचर्स बोलते हैं, तो ये लोग वो हैं जो चाय के जो पत्ते होते हैं वो यहाँ से तोड़ रहे होते हैं। तो इनको यहाँ पे हमारा जो ऑथर है वो डॉल लाइक फिगर्स बोलता है कि इनके बीच में कुछ डॉल लाइक फिगर्स बिजिली मूव कर रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out
ऑफ टॉल चिमनीज। अब कुछ ही डिस्टेंस पे एक बहुत ही ज्यादा बुरी दिखने वाली बिल्डिंग है जिसमें से धुआं निकल रहा है और बड़ी बड़ी चिमनीज वहां पे लगी हुई हैं। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। तो वो एक बहुत एक्साइटमेंट के साथ बोलता है कि देखो देखो टी गार्डन। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन डिडंट शेयर राजवीर्स एक्साइटमेंट। अब जो इंसान वहां पे ही पैदा हुआ होता है और वहां पे ही बड़ा होता है, उसके लिए ये प्लांटेशन कोई भी ज्यादा इतनी एक्साइटमेंट की बात नहीं होती है। ओह दिस इज टी कंट्री नाउ ही सेड। तो वो कहता है कि अच्छा ये टी कंट्री है, मतलब हम वहां पहुंच चुके हैं। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। असम के अंदर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में टी प्लांटेशन होती है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, कि तुम इतने गार्डन्स यहाँ पे देख लोगे कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर कहता है कि जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैंने इन टी प्लांटेशंस के बारे में पढ़ा। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मेनी लेजेंड्स। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता है कि जो टी का मतलब कि टी का इजाद किसने किया था, पर बहुत सारे लेजेंड्स हैं जिनका नाम इसमें शामिल है। व्हाट लेजेंड्स, मतलब किस तरीके के महापुरुष? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो वो कहता है कि एक ऐसे ही चाइनीज एम्परर था, राजा था, मतलब वो हमेशा पानी बॉईल करके पीता था, मतलब पानी पीने से पहले बॉईल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। तो एकदम से एक दिन क्या हुआ कि एक छोटी सी डंडी कह सकते हैं हम, किसी भी, या टहनी कह सकते हैं, वो उस पॉट के अंदर आके गिर जाती है और वो उसके अंदर बॉईल हो जाती है। तो उसकी वजह से एक बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट फ्लेवर बन जाता है। इट इज सेड देयर वर टी लीव्स, और वो क्या कहा जाता है कि वो जो थे वो चाय के पत्ते थे। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। और वो कहती है कि मुझे और कोई स्टोरी भी बताओ। ऐसे मतलब वो सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक्सक्लेम हो जाती है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। वो कहती है कि हमारे एक इंडियन लेजेंड भी थे, एक महापुरुष भी थे जो कि इंडिया से थे। बौद्धि धर्म, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एसेस्टिक। वो कहती है जिनका नाम बौद्धि धर्म था और वो एक बहुत ही ज्यादा पुराने बुद्धिस्ट एसेस्टिक थे, मतलब कि एस्टिक मतलब होता है तपस्वी। तो एक बुद्ध तपस्वी थे जिन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी आंखों की जो पलकें होती हैं उनको काटा, बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उन्हें जब वो ध्यान लगाते थे तो उन्हें नींद आती थी उनकी वजह से। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन आंखों की पलकों से 10 टी प्लांट्स उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और जब इनके पत्ते गर्म पानी में डाले गए और पिया गया तो उससे क्या होता था, जो नींद होती थी वो गायब हो जाती थी। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, सबसे पहले जो चाय थी वो चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ऐसा कहता है, एज फॉर बैक एज 2700 BC, मतलब, और ये जो बात है वो 2700 BC की है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय, चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। इसीलिए जो ये शब्द हैं जैसे चाय, चीनी, वो सब चाइनीज वर्ड्स हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और जो चाय है वो यूरोप में 16th century के अंदर आई थी और जो कि एक मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह पी जाती थी बेवरेजेस में, जो भी ड्रिंक्स हम पीते हैं उनमें। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियानी जंक्शन, अब जो ट्रेन है वो मैरियानी जंक्शन पे जाके रुक जाती है। क्लैटर्ड का मतलब होता है कि एक आवाज करने लग जाते हैं, जैसे खटखटाने की आवाज होती है या अजीब सी आवाज होती है, वो करके वो वहां मैरियानी जंक्शन पे रुक जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। अब जो लड़के थे उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और जो भीड़ से भरा, क्राउडेड मतलब भीड़ भरा प्लेटफॉर्म था, वहां पे उतर गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उनका इंतजार कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकीबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। अब वो लोग वहां पे से कहाँ जाने लगे, धेकियाबाड़ी में जाने लगे, जो कि प्रांजल के पापा जिस टी प्लांटेशन के मैनेजर थे वो उस गार्डन का नाम है। एन आवर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। 1 घंटे बाद जो उनकी गाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा झटके से मुड़ती है एक शार्पली ऑफ द मेन रोड, क्योंकि वो जो पहाड़ी इलाका है तो वहां पे शार्प टर्न्स होते हैं, तो वो वहां से एकदम से झटके से मुड़ती है। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड धेकीबाड़ी टी एस्टेट। वो एक कैटल ब्रिज को क्रॉस करके उस टी एस्टेट में, जिसका नाम धेकीबाड़ी होता है, वहां पे पहुंच जाते हैं। On both sides of the gravel road were acre upon acres of tea bushes, all neatly pruned to the same height. जो बजरी और कंकड़ की रोड होती है, ग्रेवल मीन्स कंकड़ बजरी की जो रोड होती है, उसके दोनों तरफ एकड़ ही एकड़ की जमीन पे चाय की बुशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, और
मतलब जब वो उस एस्टेट में एंटर करते हैं तब का सीन यहाँ पर बताया जा रहा है। और जो साड़ी हैं वो बहुत ही ज्यादा साफ तरीके से छाटी हुई हैं और सभी एक साइज की हैं। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और कई सारा ग्रुप है मतलब टी प्लकर्स का, जो ये चाय के पत्ते तोड़ते हैं उन लोगों का, उनके पीछे एक बैम्बू की इस तरीके की कुछ बास्केट टंगी हुई होती है, यहाँ सर से उन्होंने वो बास्केट टांगी हुई होती है, सामने एक एप्रन पकड़ा हुआ पहना हुआ होता है, और वो लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं स्प्राउटेड लीव्स, वो लीव्स जिनके अंदर जो चाय होती है वो स्प्राउट हो गई होती है। सो Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। अब प्रांजल के फादर जो है वो रुक जाते हैं, अपनी गाड़ी धीरे कर लेते हैं, क्योंकि पास से एक ट्रैक्टर जा रहा होता है जो कि टी लीव्स से भरा हुआ होता है। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। तो वो बोलता है राजवीर की ये सेकंड पीरियड है, मतलब कि जो साल में 2 बार या 3 बार जितनी बार भी ये प्लक की जाती है, तो ये कह रहा है कि ये सेकंड पीरियड है स्प्राउटिंग का। It lasts from May to July and yields the best tea। तो वो कहता है कि ये जो है मई से जुलाई तक रहता है और उस समय जो होती है, जो टी होती है वो वहां की तब की बेस्ट होती है, सबसे अच्छी होती है। You seem to have done your homework before coming, Pranjal's father said in surprise। अब प्रांजल के फादर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में हो जाते हैं कि इसे पता है, तो वो कहता है कि यहाँ आने से पहले लगता है तुमने बहुत अच्छे से अपना होमवर्क किया है। होमवर्क किया है मतलब यहाँ के बारे में सारी चीजें पढ़ी हैं। Yes, Mr. Barua, राजवीर admitted, but I hope to learn much more while I am here। वो कहता है कि हाँ जी मैंने किया है, पर मैं यहाँ से और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ जब तक मैं यहाँ पर हूँ। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। इसमें हमारा पूरा टी प्लांटेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है आसाम जहाँ पर टी प्लांटेशन है, और ये एक तरीके से टी कंट्री बोल सकते हैं। फिर इसमें हमें बताया गया कि जो डिफरेंट स्टोरीज हैं कि टी का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो किस तरीके से फैली हुई है, बट रियलिटी में किसी को भी नहीं पता कि हु इज द लेजेंड। एक बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि अजीब सी स्टोरी जो कि बुद्धिस्ट मंक से रिलेटेड स्टोरी दिखाई गई इसमें, सुपरस्टिशियस कह सकते हैं जिसे हम, वो भी इसमें बताई गई कि उसकी जो पलकें थी उन्हें काट दिया गया ताकि उन्हें नींद आती थी, फिर वहां से टी लिव्स उग गए, उन्हें बॉईल किया गया तो उन्हें पीते थे तो उनसे नींद नहीं आती। अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे सुनने को मिली। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इन तीनों पार्ट्स में जो भी एक चैप्टर के पार्ट्स थे, बेकर्स फ्रॉम गोवा, कुर्ग और असम टी, इन तीनों में हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा फर्स्ट वाला चैप्टर था पूरा एंशिएंट ट्रेडिशन के ऊपर था कि कैसे जो बेकर्स थे उनकी लाइफ थी और वो कितने इंपॉर्टेंट थे उस टाइम में। कुर्ग एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस बताई गई थी, सेम एज आसाम में टी प्लांटेशन के बारे में सब कुछ बताया गया है। सो दीज आर अलग अलग बेसिकली ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, मतलब अलग अलग झलक है इंडिया की कि हर एक जो स्टेट है या कोई भी प्लेस है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स एंड पीपल ऑल्सो, कि उनकी जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हैं। फिर कहीं कहीं के लोगों के बेकर्स फेमस हैं, कहीं के लोगों की वीरता की कहानियाँ फेमस हैं। सो आर इंडिया इज इवेंचुअली वी कैन से इनक्रेडिबल इन डिफरेंट टर्म्स। थैंक यू।